नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस मंच पर, हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। दोस्तों, 22 अगस्त से छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का जो आंदोलन चल रहा है, क्या वो आज 1 सितंबर 2022 को समाप्त हो जाएगा? जी हाँ दोस्तों, और ये जो सवाल है, ये बहुत ज़्यादा सवाल कमेंट सेक्शन में अब पूछे जा रहे हैं। और क्यों पूछे जा रहे हैं, उसका एक ही कारण है। कल मुख्यमंत्री की तरफ से एक बयान आया था एयरपोर्ट पर, जिसमें उन्होंने सख्ती की बात कही थी, जो है कार्रवाई करने की बात कही थी और आंदोलन को वापस लेने की बात कही थी, जिसके बाद से ये कमेंट लगातार आ रहे हैं। और इसको एक पोर्टल ने भी प्रकाशित की है। मैं पहले उसकी रिपोर्ट को दिखा दूं, उसके बाद आगे बात करूंगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पोर्टल की खबर है। देखिए, इसमें कहा गया है, आप देख सकते हैं इनके हेडलाइंस को। ब्रेकिंग, आज आंदोलन समाप्त होने की उम्मीद, मुख्यमंत्री के कड़े तेवर के बाद फेडरेशन ले सकती है फैसला। इसमें आगे देखिए और बताया गया है, आंदोलन आज समाप्त होने की उम्मीद है। इसमें और लंबा चौड़ा बताया गया है दोस्तों, मैं उसको बताकर आपका और ज़्यादा वक्त खराब नहीं करना चाहता। जो मेन पॉइंट है उसी को मैं बता रहा हूँ। इसमें देखिए क्या कहा है, पिछले 3-4 दिनों में जिस तरह से समीकरण बन रहे हैं, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब आंदोलन बहुत जल्द समाप्त होने की घोषणा हो सकती है। कर्मचारियों का हड़ताल भी लगातार लंबा खींचा चला जा रहा है। राज्य सरकार मांग पूरा करने हेतु साफ साफ मना कर रही है। वित्तीय संसाधन का अभाव बता रहा है। मुख्य सचिव असफल हो चुका है। वहीं राज्य सरकार कार्रवाई सहित ब्रेक इन सर्विस की बार बार चेतावनी दे रही है। हड़ताल में 100% कर्मचारी शामिल नहीं हुए हैं, यह भी एक प्रमुख कारण है। और मुख्यमंत्री से फेडरेशन की तरफ से बयान आया है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आंदोलन समाप्ति की ओर आज ऐलान जो है वो हो सकता है। आगे और आप देख सकते हैं, आंदोलन समाप्ति पर सहमति नहीं बनने पर राजधानी में हो सकता है बड़ा प्रदर्शन। इसके बाद और बड़ा प्रदर्शन भी हो सकता है, इसकी भी संभावना है। यदि कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रतिनिधियों की आम सहमति हड़ताल समाप्त करने के बजाय हड़ताल जारी रखने पर बनती है, तो फेडरेशन आगे की रणनीति बनाते हुए राजधानी रायपुर में बड़ा प्रदर्शन कर सकता है। हालांकि यह अभी सोशल मीडिया में चर्चा में आया है। हालांकि हड़ताल समाप्ति या आगे की रणनीति के बारे में कोई संघ की तरफ से बयान जारी नहीं की गई है। कर्मचारियों के आंदोलन से राज्य सरकार को भी प्रतिदिन करोड़ों रुपए का राजस्व का नुकसान हो रहा है। आम नागरिकों को भी काफ़ी परेशानी हो रही है। सरकार को भी नरमी बरतते हुए हड़ताल समाप्त करवाने का प्रयास करना चाहिए। और मैं पिछले वीडियो में भी साफ किया था दोस्तों, और अभी भी साफ कर दूं कि आज फेडरेशन की एक महत्वपूर्ण बैठक है। उसी से पता चलेगा कि आगे की रणनीति क्या होगी। अभी तक आंदोलन समाप्ति की घोषणा बिल्कुल भी नहीं हुई है। मैं इसको भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं। आज फेडरेशन की बैठक से ही आगे की दिशा और दशा तय होगी। लेकिन दोस्तों, सरकार जिस प्रकार से जो है वो कार्रवाई करने के लिए बार बार उनके तरफ से बयानबाजी किए जा रहे हैं, ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। क्योंकि मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ आप लोगों को, सख्ती से या कार्रवाई से इसका समाधान नहीं निकल सकता है। क्योंकि प्रदेश के कोई 1-2 वर्ग या 1-2 कर्मचारी संगठन हड़ताल पर नहीं है। पूरे प्रदेश के 1-2 कर्मचारी संगठनों को छोड़कर बाकी सभी हड़ताल पर हैं। ऐसे में कार्रवाई करना भी सरकार के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि दोस्तों, 2 कंडीशन पर कार्रवाई होती है। लाठी चार्ज जो होता है वो 2 ही कंडीशन पर, या सख्ती जो होती है, बड़ी कार्रवाई, वो 2 कंडीशन पर होती है। इसको समझ लीजिए। पहला, अगर कोई आंदोलन हिंसक हो, उनकी मांग जायज भी हो, लेकिन वो आंदोलन अगर हिंसक हो जाए तो वहां पर सरकार को बहुत बड़ा मौका मिलता है लाठी चार्ज करवाने के लिए और आंदोलन को बड़ी कार्रवाई करके तोड़ने के लिए। लेकिन यहाँ पर ये कंडीशन बिल्कुल भी लागू नहीं होता है इस आंदोलन में। क्योंकि यहाँ पर पिछले 22 अगस्त से आज 1 सितंबर हो चुका है। बीते 11 दिन में अभी तक कहीं पर भी कोई पत्ता किसी ने नहीं तोड़ा है। हिंसक तो दूर की बात है, कहीं पर भी अप्रिय घटना नहीं आई है। बिल्कुल शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा है। ऐसे में पहला जो कंडीशन है वो तो लागू नहीं हो सकता। और दूसरा कंडीशन होता है लाठीचार्ज में या सख्ती में, और वो है नाजायज मांग। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई वर्ग ऐसी मांग कर दे, वो सरकार के लिए संभव ही नहीं हो उसको पूरा करना, तो उस कंडीशन में भी वो नाजायज मांग हो जाती है। वहां पर भी सरकार सख्ती करती है, कार्रवाई करती है। लेकिन यहाँ पर ये कंडीशन भी लागू नहीं होता है, क्योंकि ये जायज़ मांग है और हर 6 महीने में DHRA दिया जाता है और सरकार को भी अच्छे से पता है, इसके लिए अलग से बजट अलॉट की जाती है। तो यहाँ पर तो वित्त की कोई ऐसा समस्या नहीं है। अगर समस्या होती तो विधायकों के, मंत्रियों के वेतन नहीं बढ़ते,
कलेक्टरों के जो बड़े अधिकारी हैं उनके DA के संबंध में आदेश जारी नहीं होते। ये कंडीशन भी यहाँ पर लागू बिल्कुल भी नहीं होता है। यानी कि दोस्तों सरकार को भी पता है कार्रवाई की तो आने वाले दिनों में और मुश्किलें उसके लिए भी बढ़ेगी, क्योंकि अगर कर्मचारी वर्ग नाराज होकर चले गए आंदोलन समाप्त करके तो ये उनके मन में जो एक पीड़ा है वो हमेशा रहेगी और इसका खामियाजा सरकार को निश्चित तौर पे चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। इसका मैं सटीक आपको एग्जांपल दे दूं, 2017-18 में संविलियन को लेकर आंदोलन हुआ था। उसमें आपको पता होगा दोस्तों, बहुत लोग बोलते हैं कि भूपेश सरकार ने संविलियन किया। नहीं साथियों, रमन सरकार ने संविलियन का घोषणा किया था अंत में जाते जाते, लेकिन वो घोषणा भी उसकी कोई काम नहीं आई, क्योंकि लंबे समय तक शिक्षा कर्मियों को उन्होंने ठगा था, उनके साथ शोषण किया था, अत्याचार हुई थी और बाद में जो है वो संविलियन का घोषणा करना पड़ा, लेकिन वो भी किसी काम की नहीं आई, क्योंकि देर से मिला न्याय भी अन्याय के बराबर होता है। और रमन सिंह संविलियन करने के बाद भी उनकी सत्ता उखड़ कर चली गई, सत्ता साफ हो गई और बाद में जो तकरीबन 16-17 हज़ार के आसपास जो बचे हुए थे, जिनका 8 वर्ष पूरा नहीं हुआ था, उनको 2 वर्ष नियम बनाकर भूपेश सरकार ने उनका संविलियन किया था। तो ये पूरी तरह से कह देना गलत है कि भूपेश सरकार ने संविलियन किया था, रमन सरकार ने किया था, बाकी जो बचे थे उसको भूपेश सरकार ने किया था। अब दोस्तों वहीं पर सवाल है, क्या आज आंदोलन समाप्त होगा? तो अभी इस पर पुख्ता तौर पर कहना बिल्कुल भी जायज नहीं होगा दोस्तों, जल्दबाजी होगी। आज फेडरेशन की बैठक है और उसी बैठक से साफ होगा, क्योंकि सरकार ने जो गेंद है वो फेडरेशन के पाले में डाल दी है। अब फेडरेशन को तय करना है कि उनको आंदोलन को आगे बढ़ाना है या फिर आंदोलन समाप्ति करनी है। लेकिन दोस्तों खाली हाथ अगर आंदोलन समाप्त होगा तो ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा। सरकार वार्ता के लिए बुलाए और बीच का कोई रास्ता निकाले और ये जो आंदोलन है ये सफलतापूर्वक आंदोलन समाप्त हो, ताकि सब जो इतने 11-12 दिनों से आंदोलन पर बैठे हैं वो भी खुशी खुशी अपने घर जाएं, क्योंकि ये नाक की लड़ाई है, इज्जत की लड़ाई है। सरकार इस अस्मिता की लड़ाई को लंबा न खींचे या किसी प्रकार के कोई हथकंडे ना अपनाए जिससे आंदोलन समाप्त हो जाए, लेकिन उसका जो दर्द हो वो हमेशा के लिए बना रहे। ये सरकार के लिए भी ठीक नहीं होगा। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, सरकार वार्ता के लिए टेबल पर तो बुलाए, निश्चित तौर पर इसका समाधान निकलेगा। हर समस्या का समाधान निकलता है दोस्तों। वो किसी ने कहा है कि हर समस्या का समाधान निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। इसीलिए वार्ता हो, वार्ता से ही हल निकलता है और हल निकलेगा इस आंदोलन का। बाकी दोस्तों, आप अगर एक कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं जो इस आंदोलन पर बैठे हैं, आपको क्या लगता है? आपके हिसाब से जो फैसला लेगा वो तो फेडरेशन लेगा, फेडरेशन और सरकार के बीच की लड़ाई है, लेकिन आप एक आम कर्मचारी हैं, आप क्या सोचते हैं? क्या फेडरेशन को आज आंदोलन समाप्ति की घोषणा कर देनी चाहिए या फिर इस अस्मिता की लड़ाई को जब तक सफल ना हो तब तक जारी रखना चाहिए? आपके जो भी विचार होंगे आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हम आपकी जन भावनाओं का, हम आपके कमेंट का फेडरेशन तक पहुंचाने की भरसक कोशिश करेंगे और इस आंदोलन से जुड़े पल पल के अपडेट को बारीकी से समझने के लिए हमारे साथ आप बने रहिए। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से पूरे मुद्दे को अच्छे से समझ ही गए होंगे। दोस्तों इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और साथ ही साथ आप आगे भी DA, HRA, वेतन विसंगति, प्रमोशन, ट्रांसफर के साथ साथ तमाम सरकारी विभागों के साथ साथ प्रदेश के और भी बाकी महत्वपूर्ण मुद्दों से जुड़े पल पल के अपडेट को बारीकी से समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।